हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर डाटा हैंडलिंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में क्या सीखा था, हमने मीन के बारे में सीखा था। और वहाँ पे मीन हमारे पास होता था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये थोड़ा सा आपको मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिवीजन हो जाएगी आपकी। और दूसरी चीज़ हमने सीखी थी वहाँ पे रेंज। तो रेंज हमारे पास क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने मीन के वहाँ पे किए थे और कुछ क्वेश्चंस में हमने रेंज भी निकाली थी। तो ये तो हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का। ओके, अब 3.2 में ऐसा क्या करने जा रहे हैं और क्यों हमें ज़रूरत पड़ी मॉड की। अब दो तीन चीज़ें समझनी है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हमने समझाया है, पहले हम मीन को समझते हैं। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है, एक शॉपकीपर है, उसने जो सेल्स का रिकॉर्ड रखा हुआ है कि जो उसकी शर्ट्स हैं वो 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 105 और 100 सेंटीमीटर की शर्ट उसकी बिक रही हैं। उसने रिकॉर्ड ये बनाया कि 90 सेंटीमीटर की 8 शर्ट बिक गई, 95 की 22, 100 की 32, 105 की 37 और 110 की 6। ठीक है। अब वो इस क्वेश्चन को अगर वो मीन से करने जाता है तो वो फंस जाएगा। कैसे? बिकॉज टोटल आपके पास कितना आ गया, 105। तो देखना हर चीज़ की एक एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है। अब मीन के मैं आपको डिसएडवांटेज गिना रहा हूँ। अगर वो मीन से कैलकुलेट करने जाता है तो वो गलत हो जाएगा। बिकॉज टोटल आपको 105 दे रखा है और कितने हैं ये आपके पास 5 से डिवाइड करेगा। 5 से डिवाइड करेगा तो कितना आ गया, 21। इसका मतलब ये हुआ अब 21 जो डाटा है वो यहाँ पे है ही नहीं कहीं भी। 21 आपका डाटा में है ही नहीं। डाटा में दिख रहा है आपको पास, डाटा में वो आपके पास है ही नहीं। दैट मीन्स वो अगर 21 आपके पास शर्ट्स लाएगा तो किसकी लाएगा, वो कौन से सेंटीमीटर की लाएगा। बिकॉज 21 आपके पास ना तो यहाँ पे मिल रहा है, ना यहाँ पे मिल रहा है, ना यहाँ पे मिल रहा है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है। तो 21 शर्ट्स किस सेंटीमीटर की लाएगा, उसको पता ही नहीं है। अब यहाँ पे रोल प्ले करता है मॉड का। अब उसको पता है मॉड में क्या होता है कि उसको पता है कि मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। सबसे पहले आप मॉड का फॉर्मूला स्टडी कर लेंगे। मॉड क्या होता है, मॉड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट अकर मोस्ट ऑफ ऑफ्टन, जो बार बार रिपीट हो रहा है। मोस्ट ऑफ्टन का मतलब है मोस्ट रिपीटिंग। इसको सिंपल वर्ड में अगर आपको बताऊंगा, जो बार बार डाटा रिपीट हो रहा है। अब अगर इस डाटा के अकॉर्डिंग उस शॉपकीपर को जाना पड़े तो उसको क्या लगेगा कि उसकी सबसे ज़्यादा शर्ट किस सेंटीमीटर की बिक रही हैं। उसको पता 105 की शर्ट उसकी बिक रही है, कितनी, 37। तो मैक्सिमम कितनी खरीद के लाएगा वो, ज़्यादा से ज़्यादा किसको खरीदेगा, वो 37 को खरीदेगा, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली है। अब यहीं पे आपका जो मॉड है, मॉड अपना रोल प्ले करता है। अगर शॉपकीपर को शर्ट्स लानी है तो वो 37 ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी लाएगा, 105 सेंटीमीटर की शर्ट्स खरीदेगा, ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो जाएगी। और यहीं पे आपका जो मीन है वो फेल हो जाता है और सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है अब मॉड। अब मॉड क्या बताया मैंने आपको, मॉड होता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इन द डाटा, जो डाटा में सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। अब डाटा में सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा है, 30, यहाँ पे 105 कितनी बार आया, 37 टाइम। अब वही आपको चीज़ याद रखनी है, मॉड क्या है, मॉड है द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इन द डाटा। सिंपल वर्डिंग में आप लिखोगे तो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इन द डाटा। नाउ अब एग्जांपल नंबर 4 से और समझेंगे इसको अच्छे क्लैरिटी से। अब आपके पास देखो मॉड है। अब मॉड के केस में देखो ये डाटा दे रखा है आपको 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4। अब देखेंगे सबसे ज़्यादा रिपीट क्या कर रहा है यहाँ पे। तो इसने अरेंज कर दिया है, यहाँ पे डाटा को अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आपको करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो 1 है वो कितनी बार रिपीट हुआ, 3 टाइम्स। और 2 कितनी बार रिपीट हो गया, 4 टाइम्स। 3 तो एक बार ही रिपीट हुआ और 4 2 बार रिपीट हुआ। तो सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 रिपीट हो रहा है। कितनी बार, 4 टाइम। जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगा, जो बार बार आएगा, वही हमारा क्या होगा, मॉड होगा। तो मॉड ऑफ द डाटा क्या आ गया हमारे पास, 2। अगर बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहाँ पे 2 भी 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है और 3 भी 4 टाइम रिपीट कर रहा है, तो उस केस में 2 मॉड हो जाएंगे आपके। क्लियर? ये एग्जाम्पल नंबर आपका 4 हो गया। फिर से कह रहा हूँ, मॉड क्या है, द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। सिंपल आप याद रख लो, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है आपका डाटा में, वही आपका क्या है, मॉड है। ओके, अब आइए एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5,
फॉलोइंग आर द मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन ए फुटबॉल मैचेस ऑफ ए लीग। तो ये आपको डाटा दे रखा है 1 3 2 5 1 4 6 2 5, इस टाइप का एक बहुत लार्जर डाटा दे रखा है आपके पास। तो यहाँ पे आपको बोला गया है मॉड फाइंड आउट करो। उसने क्या किया, इसको टेलीमार्क्स हमने एक्सरसाइज 3.1 में सीखा था। अगर आपको करना है तो वैसे आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है इसको टेलीमार्क्स। अगर बोला होगा टेबुलर फॉर्म बनानी है तब बनानी है, अदरवाइज आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। अब मुझे बताएंगे, देखो 1 कितनी बार रिपीट हुआ, यहाँ से कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 9 लिख दिया। ऐसे 2 कितनी बार रिपीट हुआ टेलीमार्क्स से, 14 टाइम्स। यहीं से चेक कर लेना आपको 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 14 टाइम्स। वैसे ही 3 7 टाइम्स, 4 5 टाइम्स, 5 3 टाइम्स और 6 2 टाइम्स। अब सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा है, देखो 2 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। अब 2 कितनी बार रिपीट हो गया बेटा आपका, 2 जो हमारे पास 14 टाइम्स रिपीट हो गया। जो सबसे ज़्यादा रिपीट करेगा, बिकॉज 2 2 2 2 आपका आ गया, कितनी बार आ गया, 14 टाइम्स। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका मॉड है, तो मॉड आपका क्या हुआ, मॉड हुआ 2। जो वैल्यू क्या आ गई मॉड की वैल्यू 2 आ गई। जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, यहीं से चेक कर सकते हो 2 बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा रिपीट होगा वही आपका क्या होगा, मॉड होगा। अभी ट्राई दीज भी आपको दे रखे हैं यहाँ पे, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इनको, ट्राई दीज को। तो जल्दी से बताएंगे बेटा, मैं यहाँ पे इसका मॉड क्या आएगा, 2 6 5 3 0 3 4 3 2 4 5 2 4। अब देखेंगे जल्दी से 2 कितनी बार रिपीट किया, 1 2 3 टाइम्स। जो 2 रिपीट किया हमारा 3 टाइम्स रिपीट किया, ठीक है। अब 6 एक ही बार है, 3 1 2 3 भी 3 टाइम्स रिपीट किया, 0 एक ही बार आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3। और 5 आपका आ रहा है 2 टाइम्स, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। अब हम क्या देख रहे हैं बेटा यहाँ पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब 2 हमारा 3 टाइम्स रिपीट किया, 3 भी 3 टाइम्स रिपीट किया, 4 भी 3 टाइम्स रिपीट किया। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो सेम टाइम्स ऑफ नंबर रिपीट कर रहे हैं। अब जब जितने नंबर्स होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर यहाँ पे जो मॉड आ गया, अब मॉड एक नहीं होगा बेटा इस केस में, मॉड क्या आएगा आपके पास, 2 भी मॉड है, 3 भी मॉड है, 4 भी मॉड है, बिकॉज ये तीनों के तीनों कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, 3 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। ये तीनों के तीनों कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मॉड 3 है। ऐसा नहीं कि एक ही मॉड आएगा, मॉड 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। हमें रेपुटेशन देखनी कितनी बार रिपीट कर रहा है, तो 2 भी 3 टाइम्स, 3 भी 3 टाइम्स, 4 भी 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो इस जो ट्राई दिस 1 है आपका, इसका आंसर आ गया, इसलिए मैंने चूज किया ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। तो इसका आपके पास आंसर क्या आ गया, 2 3 एंड 4। ओके, जल्दी से आप सेकेंड पार्ट को करके दिखाओगे मुझे जल्दी से, तो जल्दी से चेक करो एक बार। 2 14 16 12 14 14 14 14 14, तो मुझे देखने से पता चल जा रहा है बेटा इस केस में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीट क्या कर रहा है, मॉड जो है 14 रिपीट कर रहा है, बाकी इसके आसपास भी नहीं है, तो एक ही मॉड आएगा। बाकी देखो 16 2 बार आया, 18 एक बार आया, 10 भी एक बार, 2 भी एक बार, 12 भी एक बार। तो जो सेकंड है आपका, तो सेकंड वाले में आपका जो मॉड आ गया वो अकेला 14 आ गया। क्लैरिटी हुई आपको। अगर सेम नंबर देखना है, अगर बाई चांस यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता वो फिर सेम टाइम रिपीट कर जाता, इक्वल टाइम रिपीट कर जाता, तो उसको हम क्या बोलते, 2 मोड हो जाते। तो ये आपको चेक करना है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है नंबर। ओके, आइए अब एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। ओके, अब यहाँ पे सोल्यूशन आपको दे ही रखा है बेटा ऑलरेडी। मॉड कितनी बार रिपीट कर रहा है बेटा, ऑलरेडी डाटा अरेंज है ये असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे 2 हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट किया, 3 हमारे पास 2 टाइम रिपीट किया, 4 एक ही बार रिपीट किया, 5 हमारे पास कितनी बार रिपीट कर रहा है, 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, 6 भी 2 बार रिपीट कर रहा है, ये एक बार रिपीट कर रहा है। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो 3 वाले कौन कौन से हैं, 3 वाले 5 आ गया और एक 2 आ गया, है ना। तो यहाँ पे जो 2 मोड हो गए 2 एंड 5, वो दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, आंसर है मॉड इक्वल्स टू 2,5 या 2 एंड 5। सिंपल है। तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट करेगा, ठीक है,
जो जो ऑब्जर्वेशन आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बार मोस्ट ऑफ्टन टाइम आएगी आपके पास, ठीक है, जो बार बार रिपीट करेगी मोस्ट ऑफन। ओके, सो वो आपका मॉड होगा। ओके बेटा, अब नेक्स्ट एक और टर्मिनोलॉजी हमारे पास है, वो है मीडियन। अब मीडियन क्या है हमारे पास? मीडियन का मतलब होता है बेटा मिडल वैल्यू। क्या होती है हमारे पास? मिडल ऑब्जर्वेशन। पर इस केस में आपके पास एक रूल है कि जो भी डाटा होगा उसको जो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, या तो बढ़ते क्रम में लिखना है या तो आपको उसको घटते क्रम में लिखना है। आ रही है बात समझ में? तो उसको हम क्या कहते हैं? मीडियन। मीडियन का मतलब ही मिडल वैल्यू है। बट डाटा को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहला काम यहाँ पे मॉड के केस में चल जाता है, आप डाटा को देख के बता सकते हो, ठीक है, अरेंज करने की जरूरत नहीं है। बट मीडियन के केस में, अब मीडियन के केस में आपको क्या करना है? मीडियन के केस में डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर आपको ये बताना है कि कौन सी मिडल वैल्यू है। ओके, अब एग्जांपल नंबर 7 से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। द मीडियन ऑफ द डाटा 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35। अरेंज द डाटा, सबसे छोटा नंबर 17, किसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ? इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, 17 के बाद क्या आ गया? 18, फिर 24, फिर 25, फिर 35, फिर 36, फिर 46, जो मिडल वैल्यू है। अब 3 मैंने यहाँ से छोड़े, अब 3 मैंने यहाँ से छोड़ दिए, अब मिडल में क्या आ गया आपके पास? जल्दी से बताएंगे, मिडल में क्या आ गया? 25। अब यहाँ पे बेटा एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अगर मिडल में 2 वैल्यूज आ गई तो मीडियन हमारे 2 होंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मोड 2 थे, मोड 3 थे, वैसे ही अगर मिडल में आपके पास 2 वैल्यूज आ जाती हैं तो दोनों के दोनों आपके क्या होंगे? मीडियन होंगे। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो, आंसर चेंज नहीं होता आपके। डिक्रीजिंग ऑर्डर एक आपने करना है, सबसे बड़ा नंबर लिख लो। अब यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं केवल लिखने में, ठीक है। 35, फिर 25, फिर 24, 18, 17। अब सेम चीज़ 3 नंबर मैंने यहाँ से छोड़ दिए, 3 नंबर यहाँ से छोड़ दिए, मिडिल में आपके पास क्या आ गया? 25। चाहे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो चाहे आप डिक्रीजिंग, एक करना है काम आपको, ठीक है, एक काम करना है। और उसके बाद आप लिख दोगे मीडियन इक्वल्स टू 25। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये, इवन मीन से ज़्यादा इजी हैं, यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अब ये जो मीन, मॉड, मीडियन, अब 3 चीज़ें हमने सीख ली, मीन, मॉड और मीडियन। अब ये बेटा तीनों के तीनों डाटा को असेस करने वाले टूल्स हैं हमारे पास, ठीक है। मीन से भी हम डाटा को असेस करते हैं, मॉड से भी डाटा को असेस करते हैं और मीडियन से भी डाटा को असेस करते हैं। अगर आपके मार्क्स, आपकी परसेंटेज निकालनी हो, फर्स्ट रैंकिंग निकालनी हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं? मीन का। अब बहुत जल्दी से डाटा देना है मुझे, बहुत फास्ट डाटा देना है। कितने बच्चे, अच्छा ओके ओके ओके, कितने बच्चों के पास कितने नंबर आ गए आपके पास? 50 नंबर्स आ गए, तो हम जल्दी से बता देंगे प्रिंसिपल सर को कि 50 बहुत सारे बच्चों के नंबर्स आए हैं, एक मॉड बन गया। मीडियन भी जल्दी से डाटा को आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो मिडिल वैल्यू है वो हम बता के मीडियन हो जाएगा। ओके, अब आपको क्लियर हो ही गया होगा। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मोड मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, मीडियन अरेंज द डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, आफ्टर दैट मिडल वैल्यू। क्लियर? ये तीनों के तीनों हमने सीख लिए। अब इस एक्सरसाइज में हम ज़्यादा फोकस करेंगे मॉड और मीडियन के ऊपर। हो सकता है एक आध मीन का क्वेश्चन भी आ जाए, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। ओके, जल्दी से अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। नाउ इन एक्सरसाइज 3.2, question number 1, the score in mathematics test out of 25 of 15 students is as follows: 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20. Find the mode and median of the data. तो मैं क्या करता हूँ बेटा, बिकॉज मुझे मीडियन निकालना ही है। अब मीडियन में मुझे क्या करना पड़ना है? डाटा को अरेंज करना पड़ना है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे मैं पहले अरेंज कर देता हूँ the data in the increasing order। डाटा को मैंने किस ऑर्डर में लिख दिया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करोगे? सबसे छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है बेटा? देखो जल्दी से 5।
अब 5 से बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे 9, 9 ये देखो बेटा ये 9, 5 के बाद 9, 9 के बाद क्या दिख रहा है आपको 10, 10 10 ये 5 के साथ ही है, 10 के बाद 12, 12 भी दिख गया आपको डाटा में, सबसे लास्ट में था। 12 के बाद क्या आएगा आपके पास 15, 15 के बाद 15 आपका यहाँ पे है, फिर 16, 16 ये पड़ा आपके पास। अब 16 के बाद 19, 19 के बाद 20, 19 आ गया, फिर 20 आ गया। अब 20 बेटा एक बार नहीं आ रहा, देखो 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है। अब जितनी बार आ रहा है बेटा उतनी बार लिखना है, और एक 20 और ये लास्ट में है। कितनी बार आ गया ये 1 2 3 4, कितनी बार आ गया बेटा ये 4 टाइम्स आ गया, 24 टाइम्स आ गया। अब 20 के बाद 23 यहीं लिख देता हूँ, 23, 23 के बाद 24 है, 24 भी है बेटा यहाँ पे, 24, 24 के बाद 25, 25। तो ये डाटा लिखने में गड़बड़ नहीं करनी है, और एक बार काउंटिंग कर लेनी है लिखने के बाद कि आपके 15 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब हम जो हमारा डाटा है वो बिल्कुल सही है। 15 स्टूडेंट थे, 15 ही हमने काउंट कर लिया। सबसे पहले मोड लिख लेते हैं। मोड आपको बताए मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू बेटा, तो सबसे ज़्यादा क्या रिपीट कर रहा है यहाँ पे सामने दिख रहा है आपके पास, क्या रिपीट कर रहा है 20, तो यहाँ पे 20 लिख दिया। अब मीडियन, मीडियन में ऑलरेडी डाटा अरेंज कर चुके हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब मिडल वैल्यू लिखनी है। अब मिडल वैल्यू कैसे लिखते हैं बेटा, नंबर बराबर बराबर दोनों तरफ से छोड़ने हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 तक छोड़े, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 छोड़ दिए। अब आगे यहाँ पे 6 7, यहाँ से भी 6 7, मिडिल में क्या आ गया आपके पास 7 नंबर वहाँ से छोड़े, 7 नंबर वहाँ से छोड़े, और मिडिल में क्या आ गया मेरे पास 20। तो यहाँ पे मॉड भी 20 है और मीडियन भी 20 है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा हो, अलग अलग टाइम्स अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा आर दे सेम, क्या दोनों बराबर हैं, तो ये हम लिखेंगे यस बोथ मॉड एंड मीडियन, मॉड एंड मीडियन आर सेम, आर सेम। क्लियर हुआ आपको? क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द रन स्कोर इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर is as follows: 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 15। फाइंड द मीन। ओके, यहाँ मीन पूछ लिया बेटा। अब मीन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मॉड मीडियन। तो तीनों चीज़ें पूछी हैं, आर दे आर सेम, तीनों के तीनों सेम है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो मीन सबसे पहले, मीन तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक बार ऐड कर देंगे बेटा, सिंपल है ये। 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे, ओके 15, क्लियर। ओके, डिवाइडेड बाय, अब क्या डिवाइड करेंगे, कितने प्लेयर हैं बेटा 11 प्लेयर हैं, तो 11 से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर। अब इनको एक बार ऐड कर लेते हैं बेटा, 10 और 15 कितने हो गए 25 हो गए, 25 और 8 इसमें ऐड और कर दिए, 8 ऐड कर दिए, 8 5 13, तो ये 33 आ गए, 33 और 15 तो ये आ गया 8, 48, 48 और 10 58, 58 और 80 तो ये आ गया 8 5 13, 138, 100 और ऐड कर दिए 238, 50 और ऐड कर दिए तो ये आ गया 288, 120 और ऐड कर दिए तो ये आ गया 08 और 408, 408 में 15 और ऐड किए, 8 5 13 तो ये आ गया 423 और 6 और ऐड कर दिए 429। एक बार चेक कर लेना बेटा इसको एक बार ना, जो कैलकुलेशन हमारी है
तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 429, 429 डिवाइडेड बाय 11। अब इसको जल्दी से डिवाइड कर देते हैं, चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो मैं इसको इरेज कर लूँ, पहले इसको इरेज करके यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। तो ये आ गया 429 बाई 11। तो ये 3 से जाएगा बेटा 33। तो यहाँ पे आपके पास बच गया ये 12, 9 3 12, 9, 9 से गया 99। सो आपका जो मीन आ गया, यहीं लिख देता हूँ बेटा, मीन आ गया 39। बाकी मैं इरेज कर दे रहा हूँ ये। तो मीन मेरे पास आ गया 39। ये तो हमारा 3.1 की एक्सरसाइज की रिवीजन हो गई। अब है मॉड और मीडियन। तो डाटा को अरेंज कर लें पहले एक बार। सो अरेंज द डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, जो भी आपने बोलना है। असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग और असेंडिंग एक ही मतलब है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा यहाँ पे 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, पहले भी कर सकते थे आप इनको, फिर 10, फिर आपके पास 15, फिर 15, फिर 15, चेक कर लेना एक बार बेटा, 15, फिर 50, 50 के बाद 80, 80 के बाद 100, 100 के बाद 120। डाटा को मैंने अरेंज कर लिया। अब मॉड इजी है हमारे लिए, मॉड पहले निकालते हैं। तो मॉड में जो सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहा है बेटा, सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाला यहाँ पे 15 जो है कितनी बार रिपीट कर रहा है, 3 बार। तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट करेगा वही हमारा मॉड होगा। ओके, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया मॉड। अब बात आ जाती है मीडियन की। मीडियन में क्या करेंगे, डाटा तो अरेंज कर लिया ऑलरेडी हमने। अब इक्वल नंबर्स छोड़ने हमें यहाँ से ना, यहाँ से मैंने 4 नंबर या 5 नंबर छोड़ दिए, 1 2 3 4 5। यहाँ से 1 2 3 4 5। अब मिडिल में क्या बच रहा है बेटा, 5 नंबर वहाँ से छोड़ दिए, 5 नंबर यहाँ से छोड़ दिए, जो मिडिल में आया। तो हमारा मीडियन भी कितना आ रहा है बेटा, मीडियन भी कितना आ गया 15। तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा था आर द 3 सेम, तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं। मॉड और मीडियन तो बराबर हैं बेटा, पर मीन जो है वो 39 है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नो, नो, ऑल 3 आर नॉट सेम, नॉट सेम, तीनों के तीनों सेम नहीं है, मॉड और मीडियन ही सेम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या किया, मीन किया। ठीक है, ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट, 15 बच्चे हैं, उनका वेट है 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32। ये डाटा आपको दे रखा है। अब देख लेते हैं पूछा क्या, फाइंड द मॉड एंड मीडियन। तो कोई बात नहीं, डाटा को अरेंज कर लो। यहाँ पे आंसर में लिखेंगे अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में बेटा इसको लिख दो, असेंडिंग में करना तो असेंडिंग में कर दो, डिसेंडिंग में करना तो डिसेंडिंग। सबसे छोटा नंबर बेटा ढूंढो, इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू जो हमें दिख रही है 32 दिख रही है बेटा, सबसे छोटी क्या है 32। 32 हो गया, काटते जाएंगे एक बार, बाद में इरेज कर दूंगा। फिर 32 के बाद 35, 35, 35 के बाद हमारे पास आ रहा है 36, 36 भी कट कर दिया। 36 के बाद 37, 37, 37 ये भी कट कर दिया। 37 के बाद मेरे पास 38, 38 यहाँ भी आ गया, और 38 यहाँ भी आ गया। यहाँ 3 बार लिखना है, 38, 38, 38, तीनों जगह से काट दिया मैंने। उसके बाद मेरे पास 40 है, 40 भी काट दिया। 40 के बाद 42, यहाँ पे 42 है, 42 भी लिख दिया। फिर अब 42 के बाद 43, 43, 43, 3 बार 43 आ रहा है बेटा, 43, 43, 43, 43 के बाद हमारे पास आ गया, अब बचा यहाँ पे 45, 45 भी लिख दिया। 45 के बाद 45 के बाद अब कौन सा बचा, 47 और 50 बचे। ठीक है, एक बार काउंटिंग कर लेनी है 15 स्टूडेंट हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब जो एक बार यहाँ से कोई नंबर छूट तो नहीं रहा है,
तो मैंने इसको कर लिया। अब फर्स्ट हमसे पूछा है मॉड एंड मीडियन, तो यहाँ से मॉड आपके पास आ गया बेटा। तो सबसे ज़्यादा रिपीट क्या कर रहा है यहाँ पे चेक करेंगे। 38 कितनी बार, 3 टाइम्स, और 43 भी कितनी बार, 3 टाइम्स। तो कितने मॉड आ गए यहाँ पे, 38 एंड 43। ट्राई दीज में आपको समझाया था मैंने, ऐसा नहीं है कि 2 ही मोड आएंगे, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। अब बात आ गई मीडियन की, तो मीडियन की जो है मिडल वैल्यू है। अब मिडल वैल्यूज़ के लिए हम सबसे सेंटर वाली वैल्यू लेंगे। सेंटर वाली वैल्यू अरेंज डाटा ऑलरेडी है ही, तो यहाँ से एक नंबर छोड़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर छोड़ दिए, यहाँ से 8 छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब हमें कितने नंबर छोड़ने हैं, 8 से 8 में तो पूरा का पूरा हो गया, 7 नंबर छोड़ने हैं दोनों तरफ से। कितने नंबर, 7। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब 7 नंबर यहाँ से छोड़ो और 7 नंबर वहाँ से छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर यहाँ से छोड़ दिए, 7 नंबर हो गए। अभी लास्ट से 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर छोड़ दिए। तो बीच में क्या बचा बेटा हमारे पास, 40। तो जो मीडियन सेंटर में आ गया हमारे पास वो मीडियन है, तो मीडियन आ गया हमारे पास 40। जो मिडल वैल्यूज होती है वो हमारा मीडियन है, ठीक है। एक अच्छा, एक कुछ और पूछा हुआ सेकंड पार्ट में। सेकंड इज देयर आर मोर देन 1 मोड। आपसे कह रहा है कि 2 मोड दिख रहे हैं आपको, 2 मोड दिख तो रहे हैं बेटा, यहाँ पे 2 मोड आए हुए, तो यहाँ लिखेंगे यस देयर आर 2 मोड्स, 38 एंड 43। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको फाइंड द मॉड एंड मीडियन। जब भी मीडियन पूछा है मॉड के साथ, तो डाटा को अरेंज कर दो, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको अरेंज कर दो। तो जल्दी से सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको, 12। तो 12 कट कर दिया, 12 फिर 12 दिख रहा है, और 12 तो नहीं है। उसके बाद 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, ये भी कैंसिल कर दिया ताकि नंबर रिपीट होने से बच जाए। 14, 1 2 3 बार आ रहा है, 1 2 3, 14 टाइम, 3 टाइम लिख दिया। फिर बचा हमारे पास 16 और लास्ट बीच में बच गया 19। अब इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ बेटा, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए ये डाटा। ओके, अब सबसे पहले मोड बोला है, तो सबसे देखते हैं बेटा मोड क्या है। जो सबसे ज़्यादा रिपीट क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहा है 14। कितनी बार, 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है। कितनी बार रिपीट कर रहा है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे मैं मोड क्या लिखूँगा, 14। अब मीडियन के लिए मिडिल वैल्यू। अब मिडिल वैल्यूज़ के लिए थोड़ा सा मैं इनको इक्वली डिवाइड कर लेता हूँ बेटा, दोनों तरफ से छोड़ना है। यहाँ से मैंने 3 नंबर छोड़े, यहाँ से भी 3 नंबर छोड़े, 1 नंबर और बढ़ा दिया, 4 इधर से हो गए, 4 इधर से हो गए। मिडिल में क्या आ गया, मिडिल में आ गया 14। इक्वल नंबर छोड़ने में, 4 नंबर वहाँ से छोड़ दिए, 4 नंबर वहाँ से छोड़ दो, ठीक है। तो जो मिडिल में आ गया वो आपका मीडियन है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं है, तो मॉड भी हमारा 14 है और मीडियन भी हमारा 14 है। आइए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, आपको स्टेटमेंट पूछी गई है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट है हमारे पास, द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। तो बेटा देखो प्रीवियस क्वेश्चन में देख लो, जो मॉड क्या निकल के आ रहा है, 14 है। तो 14 क्या है, डाटा का ही एक नंबर है। जो डाटा में नंबर दे रखा है ना, ये जो डाटा दे रखा है, इसी में से तो एक नंबर था, इसी में से तो 14 आंसर आ रहा है आपके पास। तो मॉड और मीडियन हमेशा डाटा की ही वैल्यू होंगी, याद रख लेना, मॉड और मीडियन हमेशा डाटा की ही वैल्यू होंगी। तो ये आपके पास आ गया यस, इसका आंसर होगा ट्रू। या इसको क्या बोलोगे, ट्रू एंड फॉल्स है ना, तो ये हमारे पहला हो गया ट्रू, ठीक है, फर्स्ट हमारा ट्रू हो गया। ओके, अब सेकेंड, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। अब मीन नहीं था बेटा, पहला एग्जाम्पल हमने किया था स्टार्टिंग जब हमने की थी,
अगर आपको याद हो थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ओके, ये जो डाटा था बेटा, यहाँ पे जो हमने मीन कैलकुलेट किया था, आपको याद होगा 105 को मैंने 5 से डिवाइड किया था, तो आंसर कितना आया था 21। क्या ये 21 आपको यहाँ मिल रहा है? 21 यहाँ पे मिल रहा है डाटा के अंदर? 21 डाटा के अंदर नहीं है। आई बात समझ में? तो ये डाटा की मीन जो है, मीन डाटा की वैल्यू नहीं हो सकती है। क्लियर हुआ आपको? तो सेकंड हमारे पास क्या है? फॉल्स है। सेकंड क्या है? फॉल्स। क्लियर? ओके, थर्ड, मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। ये भी मैंने आपको बता दिया, मॉड और मीडियन हमेशा डाटा की ही वैल्यूज होते हैं, ये भी ट्रू है। द डाटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 हैज़ मीन। इन सभी का जो आंसर है, मीन जो है वो 9 आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, इसको चेक कर लेते हैं आपके सामने, मीन निकाल के दिखा देते हैं। मीन इक्वल्स टू 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 डिवाइडेड बाय कितना डाटाज हैं बेटा? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से हमने डिवाइड करना है। एक बार इनको प्लस कर दो बेटा, इनको प्लस करने पे 64 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? ये 64 आ रहा है, और 8 से हमने डिवाइड किया, 8 8 जा 64। अब ये मीन आंसर कितना आया? 8 आया। वो कह रहा है मीन आपका आंसर जो है 9 है। क्या वो सही कह रहा है? गलत बोल रहा है। इसका आंसर भी क्या है? फॉल्स है। और इसको ऐसे सॉल्व करना है, जो आपका फोर्थ पार्ट को ऐसे सॉल्व करके फिर फॉल्स बता देना आपको। तो इसी के साथ बेटा ये जो एक्सरसाइज है 3.2 ये आपकी कंप्लीट हुई। तो यहाँ पे हमने मीन और मॉड के बारे में सीखा। तो जो मॉड है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, और जो मीडियन है मिडल वैल्यू। डाटा को अरेंज करना है आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, किसी में अरेंज कर लो, और जो मिडिल वैल्यू होगी वही हमारी मीडियन होगी। तो आज के लिए इतना ही बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।